प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमनेस्ट डिजॉर्डर्स एसीडीटी। क्या होता है एसीडीटी? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट है जो अपर जीआईटी का पार्ट है, स्टमक जिससे गैस्ट्रिक जूस बनता है। उस गैस्ट्रिक जूस जो बनता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होता है, उसका नाम है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या करता है? H+ आयन और क्लोराइड आयन को सिंथेसिस करता है, जो कि लुमेन में आकर के दोनों मिल करके और HCl बनता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन है। उसकी वजह से डाइजेशन में बहुत सारे पार्ट भाग लेता है, जैसे आयरन का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, विटामिन का, प्लस पेप्सिनोजेन को एक्टिव करना, प्रोलिन को एक्टिव करना, और प्लस जो भी फूड में हार्ड सब्सटेंस होता है उसको इमल्सिफाई करता है, बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है उसको किल करता है। तो फंक्शन उसका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर एक्सेस बढ़ जाता है तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। और इसके कारण कई तरह का डिजॉर्डर्स होता है बॉडी में, और सबसे ज़्यादा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेशन हो नहीं पाता सही ढंग से। एसिडिटी होने पे कई ऐसे मिनरल का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और उसके वजह से बहुत इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो एसिडिटी का कारण क्या होता है, बार बार कर देखते हैं। जैसे अगर समय पे खाना नहीं खाते हैं, या फिर समय अगर बाद में नींद प्रॉपर नहीं आती है, खाना के साथ मिक्स्ड कुछ अलग डाइट ले लेते हैं, या फिर खाना के साथ और एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं, या फिर जो खाने के साथ स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब जो होता है एसिडिटी को ज़्यादा डेवलप करता है। नेक्स्ट है कुछ ड्रग्स, जैसे NSAID ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आप देखे होंगे हर पेन किलर के साथ साथ लोग एंटासिड देते हैं दवा। क्यों देते हैं? कि उससे एसिड ज़्यादा बनता है, एसिड ज़्यादा डेवलप करता है। ये ओबेसिटी, ये भी है फैक्टर। ब्लड ग्रुप O वालों में HCl ज़्यादा बनता है, इसलिए उन लोग को एसिडिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद अगर लेफ्ट साइड में अगर लेटना चाहिए नॉर्मल में, जब राइट साइड में लेटते हैं तब उस केस में एसिडिक होती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है एसिडिटी होने का। इसके बाद स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस में पेराइटल सेल एक्टिव होता है और उसके कारण HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी एक फैक्टर होता है। अगर H. pylori का इन्फेक्शन होता है, इससे भी एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी होने का रीज़न बहुत सारे होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? एसिड कम बने, क्योंकि एसिडिटी होने से दिक्कत क्या होगी? एक तो अब्डोमिनल पेन होगी, जलन होगा, खट्टा ढकार आवेगी, खाना पचेगा नहीं, कंस्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, क्लोराइड ज़्यादा बनेगा तो यूरिन में बर्निंग भी होगी, पेशाब में जलन भी होते रहता है। ऐसे जॉइंट पेन, मसल्स पेन, वीकनेस, हेडेक, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, रेट्रोस्टर्नल पेन, हार्ट बर्न, बहुत सारे तरह का सिम्टम जो होता है एसिडिटी में होती है। और अगर देखते हैं हम तो अब्डोमिनल कभी कभी डिस्टेंशन भी होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन में बहुत सारी चीज़ होती है, माल डाइजेशन, माल अब्जॉर्प्शन, और साथ साथ कई तरह का डिजॉर्डर्स भी इसमें आ जाता है। अगर इसको हम जांच करने की कोशिश करेंगे एसिडिटी के लिए, तो फिक्स कोई जांच तो है नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो गैस फ्लैचुलेंस मिलता है, इसमें बाकी कुछ मिलता नहीं है। हमें चाहिए इसका मैनेजमेंट करना। एसिडिटी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहला, नंबर 1, जब सो के उठते हैं सुबह में तो एक नॉर्मल गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद 24 घंटा में एक बार नेचुरल डाइट जोड़ लेना चाहिए। अगर 2 बार लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे O ब्लड ग्रुप वालों को बोलते हैं 2 बार नेचुरल डाइट लेने के लिए और 1 बार नॉर्मल डाइट लेने के लिए।
इसके बाद खाने के साथ कभी भी स्मोकिंग, अल्कोहल ये यूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सावर डाइट, खट्टी डाइट, साइट्रस डाइट ये सब को ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये सब को अवॉइड करते हैं। स्पाइसी डाइट ये सब से अवॉइड करते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक टहलना है, या फिर खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट में सोना चाहिए, लेफ्ट करवट से उठना चाहिए। इसके बाद खाने के साथ पानी कम से कम यूज करना चाहिए। खाने के बाद में आइसक्रीम वगैरह नहीं यूज करना है, न चाय पीना है, न ही कॉफ़ी यूज करना है, क्योंकि ये सबसे एसिडिटी बहुत बढ़ता है। वेट को नॉर्मल करना है, वेट को रिड्यूस करना है। उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉपर रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम हेड को 6 इंच ऊपर तक रखना है 1 घंटा तक। 1 घंटे के बाद पिलो हटा सकते हैं आप। जब भी सो के उठते हैं तो लेफ्ट करवट ही उठना चाहिए। रात में प्रॉपर सोना चाहिए, नींद लेना चाहिए। ये सब जितने हैं एसिडिटी को मेंटेन करने का तरीका है। नेक्स्ट, अगर हम दवा की बात करते हैं तो इसके लिए बिस्मथ अच्छी दवा है। रूबिनिया है, इसको भी लोग देते हैं 30 पावर में। कार्बोवेज, नक्स वोमका, ये सब बहुत अच्छी ग्रुप की दवा है। सल्फर, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या डिजीज कंडीशन है, इस पर डिपेंड करता है। ये था आपका एसिडिटी। बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।